सना यूसुफ है नौजवान टिकटॉकर। इसका जिस अंदाज से बेईमाना कत्ल हुआ, फैसलाबाद का उमर हयात मुलजिम, ये भी नौजवान। पूरा मुआशरा इससे हिलकर रह गया है। डिबेट हो रही है कि आखिर ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, इस बदबख्त को किस शय ने मजबूर किया कि एक इंसान की जान ले। पुलिस ने गिरफ्तारी की शख्स, फिर जारी बात आज अदालत में पेश किया गया। इस हवाले से कुछ खबरें हैं कि जी वजह क्या बनी, क्या ये बच्ची रिजेक्ट कर रही थी, ये मिलना चाह रहा था, सालगिरह का केक देना चाह रहा था और व्हाट एल्स। फिर पुलिस ने कैसे इस शख्स को गिरफ्तार किया, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये सब जानने के लिए आज हमने रब्ता किया प्रोग्राम में DIG इस्लामाबाद ऑपरेशंस जनाब मोहम्मद जवाद तारिक साहब से। तारिक साहब, जवाद साहब बहुत शुक्रिया। अफसोसनाक वाक़या जिसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, पहले मुझे ये बताएं, ये कुछ आज इत्तलात मिली कि ये कोई सालगिरह के तहाइफ और केक लेकर इस बच्ची से मिलना चाह रहा था। 2 जून को दोबारा मिलने की कोशिश की, सुबह 5 बजे उसके घर के करीब पहुंच गया, कई घंटे इंतज़ार किया, बच्ची ने इनकार किया मिलने से, और फिर उसने कहा आज अपने बयान में कि जी मुझे इस बात का रंज था जिस पे मैंने कत्ल किया। इज़ इट ट्रू? क्या कहती हैं आपकी इन्वेस्टिगेशंस? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने बताया, ये इस वाक़े से चंद दिन कबल सना का बर्थडे था, जिसके ऊपर ये लड़का फैसलाबाद से उसे मिलने के लिए आया और उसने कहा जी मैं मिलना भी चाहता हूँ और मैं आपको बर्थडे विश भी करना चाहता हूँ और गिफ्ट्स देना चाहता हूँ। जिसके ऊपर उसने इनकार किया, वो नहीं मिली। उसके बाद ये वहाँ से चला जाता है वापस फैसलाबाद। फिर जिस दिन ये अफसोसनाक वाक़या पेश आता है 2 जून को, उस दिन ये दोबारा फिर आता है और एग्जैक्टली इसी तरह ये वहाँ घर के बाहर इसने कुछ देर वेट किया और उसके बाद फिर ये जो है अंदर जाके इसने ये एक्ट कमिट किया। ये जब वाक़या पेश आया, इस्लामाबाद पुलिस को कैसे इत्तला मिली? जी हमें जो है वाक़ये की इत्तला 15 के थ्रू जो है वो इमरजेंसी कॉल सेंटर के ऊपर इत्तला मिली थी और फौरी तौर पे फिर उसके ऊपर हमारी जो टीम्स हैं थाने की भी और बाकी सब ने फोरेंसिक टीम ये टीम उन्होंने फिर उस वक्त ये बच्ची का वालिद घर में नहीं था, ना उसका भाई, बल्कि शायद उसकी वालदा और कोई पुप्पी थी वहां पे। ये बिल्कुल इसी तरह है। बाकी फैमिली में मेल मेंबर्स नहीं थे, खवातीन थी। उनसे गुफ्तगू आपकी हुई, उनका क्या बयान है इस हवाले से? वो यही बताती हैं कि जी ये जब अंदर एंटर हुआ है तो इनकी आपस में कोई बात भी हुई है और फिर कुछ आर्गुमेंट हुए हैं जिसके ऊपर वो थोड़ा फ्लेयर अप हो गया और उसके बाद फिर उसने शूट किया था। इस वाक़े के बाद ये लड़का फैसलाबाद चला गया, फिर इसकी अरेस्ट कैसे होती है? अरेस्ट जी इस तरह हुई कि इसके ऊपर फिर हमने पूरी पहले वर्किंग हमारी जितनी मल्टीपल टीम्स हैं, जो हमारी डिजिटल सर्विलेंस साइट को देखने वाले, जिसमें हमारा सेफ सिटी है और बाकी जितने अदर कैमरास लगे होते हैं गली मोहल्लों में, दुकानों के ऊपर, उनके ऊपर हमने मल्टीपल टीम्स लगा दी इसको ट्रैक डाउन करने के लिए, इसका एस्केप रूट ट्रैक करने के लिए। और मीनवाइल हमने जो सना का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे उनको भी एक्सेस किया, उनके थ्रू जो कॉन्टैक्ट्स ढूंढने की कोशिश की कि जिनके साथ वो राब्ते में रही हो, तो उसमें से हमने काफ़ी सारे लोग जो सस्पेक्ट्स थे वो फ़िल्टर आउट किए। इवेंचुअली जब इस लड़के का हमें पता चलता है कि इसकी कुछ मुशाबियत है, जो कैमराज़ में नज़र आने वाला सस्पेक्ट है उसके साथ, तो फिर इसके ऊपर हमने वर्किंग की, तो तब जाके हमने इसको आइडेंटिफ़ाई किया। तो तब इसका पता चलता है और इसको फिर हम जो है इसके पीछे फौरी तौर पे फैसलाबाद हमने फिर अपनी टीम्स जो हैं वो डिस्पैच की और वहाँ से फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस की बेस पे हमने इसको वहाँ से अरेस्ट किया। जवाब साहब, आप चूंकि DIG ऑपरेशंस भी हैं, आपकी पुलिस ने ऐसे कई वाक़यात को इन्वेस्टिगेट भी किया होगा। इस वाक़े को लेकर के सोशल मीडिया पे नाकाबिले फ़हम हद तक साजिशी थीरियाँ भी जन्म ले रही हैं, नाकाबिले फ़हम हद तक ऐसे मफरूज़े भी जन्म ले रहे हैं जिनका शायद हकीकत से ताल्लुक़ ना हो। ऐसे केसेस आपने डील किए होंगे। अगर मैं आपसे ये समझना चाहूँ, हम टाइमिंग कसूरी गोलियां और टाइमिंग कसूरी कैप्सूल लाए हैं, वक्त खास से कबल 1 घंटा दूर से खाएं। ये समझना चाहूँ अपने देखने वालों के लिए कि अब तक की जो इस्लामाबाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, उसके 2-3 बुनियादी फीचर्स हैं क्या इस केस को लेकर के? हुआ क्या? व्हाट लेड दिस जेंटलमैन, ये बल्कि बदबख्त से मैं कहूँगा कि इसने कत्ल किया, और उस बच्ची के हवाले से आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं? इसमें जी अभी बहुत सारी जो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन है वो तो उसमें अभी थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा। जब बंदे का हमें रिमांड मिलेगा
उस स्टेज पे जाके। लेकिन अभी तक की जो इनिशियल फाइंडिंग्स है वो बेसिकली यही है कि ये केस ऑफ एक रिपीटेड रिजेक्शन है कि लड़की के साथ इसकी एक दफा मुलाकात ना हो सकी और फिर वो दूसरी दफा भी मिलने के लिए आया, और उस वक्त तक उसने ये माइंड बना लिया था कि जो उसकी सॉर्ट ऑफ ईगो हर्ट हुई है उसके ऊपर वो उसको एक किस्म का अवेंज करेगा। तो अभी तक की जो फाइंडिंग है वो हमारी इतनी ही है कि जी ये केस ऑफ रिपीटेड रिडक्शन था और एक ईगो प्रॉब्लम बन गया था इस कल्प्रिट के लिए। क्योंकि अब आपको मॉडर्न डेज में जो डिजिटल एरिना है उससे जुड़े केसेस भी डील करने पड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, उसके लिए आपके पास अलग सेल भी है। तो आप क्या एडवाइस करेंगे पेरेंट्स को या ऐसे नौजवान बच्चे बच्चियां जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पॉपुलर हैं, टिकटॉक यूज़ करते हैं या दीगर ऐप्स यूज़ करते हैं फॉर देयर प्रमोशन, फॉर देयर ओन माइलेज, जो भी उनके मकासद होते हैं, तजवीज़ क्या करेंगे कि कौन सी ऐसे मेयर्स हैं जो इन्हें लेने चाहिए टू अवॉइड सच काइंड ऑफ इंसिडेंट्स? जी इसमें हमारी तो रिकमेंडेशन यही है कि स्टूडेंट्स को, बच्चों को, यंगस्टर्स को, लड़के लड़कियों को बिल्कुल सोशल मीडिया को इस्तेमाल भी करना चाहिए, उसको यूटिलाइज करना चाहिए। जो भी अच्छा कंटेंट वो क्रिएट करते हैं वो सारी चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन अपनी सेफ्टी का, जो ऑनलाइन सेफ्टी है उसका भी एक ज़रूर प्रिकॉशंस लेने चाहिए। कहीं पर भी वो किसी से थ्रेटन्ड फील करें, कोई बंदा उन्हें इंटिमिडेट करता हुआ फील हो या कोई स्टॉक करता हुआ फील हो, जहां पे भी इस तरह के कोई रेड फ्लैग्स आए तो उसको उनको डिटेक्ट करना भी आना चाहिए है और उसको फौरी तौर पे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कर लेना चाहिए, क्लोज वंस के साथ, दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ स्पेशली, ताकि वो कोई डिसीजन उस बारे में ले सकें। चूंकि यंगस्टर्स जो हैं, लाइक जिस एज में ये बच्ची थी, अब जरूरी नहीं है कि उसकी जजमेंट ज्यादा बेहतर होती, मगर वो अगर अपने पेरेंट्स के साथ टाइमली शेयर कर लेती और वो उस चीज को असेस कर लेते, इस थ्रेट को, तो वो टाइमली अगर पुलिस को इन्फॉर्म कर लेते या साइबर क्राइम एजेंसी को इन्फॉर्म कर देते तो ये चीज जो है वो टाइमली प्रिवेंट भी हो सकती थी। इस तरह के इंसिडेंट बिल्कुल प्रिवेंट हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया डीआईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद पुलिस मोहम्मद जवाद तारिक हम कहते हैं। हमारा तो इसमें एक ही पैगाम है और वो ये कि ये फतवा साजी की इस तरह की जो कोशिशें होती हैं उनको डिस्करेज किया जाना चाहिए। मुल्क में एक आइन है, कानून है, यहाँ हम सब मुसलमान बसते हैं मेजॉरिटी में, हमें अपने दीन के तकद्दुस का, हुर्मत का सबको इल्म है, लेकिन ये जो हम जजमेंट कायम करते हैं किसी शख्स के बारे में और उसकी बुनियाद पे कुछ ऐसे बदबख्तों को भी मैंने देखा जो इस कत्ल की भी हिमायत कर रहे हैं, इसको डिस्करेज किया जाना चाहिए। पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इनिशियल फाइंडिंग्स दी हैं, बताया जा रहा है कि ये रिजेक्शन का मामला है। ऐसे अनासर की हौसला शिकनी ज़रूरी है। अगर आप इस बच्ची की टिकटॉक पे प्रोफाइल पे भी जाएं तो मुझे तो ऐसा कोई कंटेंट नहीं मिला जहां कोई गैर कानूनी, गैर आइनी काम हो रहा। ये मुआशरे के ऊपर एक दाग होते हैं ऐसे वाक़यात, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि नौजवान जो बच्चे बच्ची हैं वो अपने पेरेंट्स हों या अपने असातिज़ा हों, उनसे बाकायदा आगाही और उनके साथ बाकायदा ऐसे मामलात को शेयर करें, क्योंकि कम उम्री में जज्बात में आकर बहक कर कोई भी ऐसा वाक़या पेश आ सकता है।